हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम हिंदी का पाठ 17 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण मीन्स वृक्षों को लगाना, है ना। इस पाठ तो आप मेरे साथ साथ अपनी बुक को अपने सामने खोल कर रखिए और पढ़ना शुरू करते हैं। हम पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अवर्ण विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था। वह आज बहुत उत्साहित था। तभी उसकी छोटी बहन भी वहाँ आ गई और उसने अपने भैया से पूछा, प्रांजल भैया, अवर्ण, आज आप बहुत खुश हैं। मैं आपकी खुशी का कारण जान सकती हूँ? अवर्ण, अवश्य, मेरी खुशी का कारण है वृक्षारोपण का उत्सव। ठीक है, अवर्ण ने आंसर दिया, उसको बताया बहन को कि मेरी खुशी का कारण है वृक्षों का रोपण करना, यानी वृक्षारोपण जो उत्सव मनाया जा रहा है उसके बारे में जानकर वो खुश है। प्रांजल, अच्छा, पर यह वृक्षारोपण क्या होता है? अवर्ण, वृक्ष का अर्थ तो तुम जानती ही हो। प्रांजल, जी हाँ, वृक्ष का अर्थ है पेड़, जैसे नीम, पीपल, बरगद आदि। अवर्ण, बिल्कुल ठीक, वृक्ष का अर्थ है पेड़ और आरोपण का अर्थ है लगाना। ठीक है, प्रांजल बोला यानी पेड़ को लगाना। अवर्ण, हाँ, पेड़ पौधे लगाना। पेड़ पौधे लगाने देखिए, पहले गड्ढा खोदते हैं, खाद मिलाते हैं, पौधे लगाकर उसमें पानी देते हैं। आज विद्यार्थी विद्यालय के प्रांगण में पौधे लगाएंगे। प्रांजल, अच्छा भैया, यह तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पेज पे आइए। सुमित, तुम्हें अच्छा क्यों लग रहा है? प्रांजल, सच बताऊं, मुझे तो आपका विद्यालय अच्छा ही नहीं लगता। कोना कोना सूखा पड़ा है, कहीं भी हरी घास नहीं है, फूल और पत्तियां तो नज़र भी नहीं आती, इसलिए तो नाम मात्र भी नहीं, हरियाली तो नाम मात्र भी नहीं है। अवर्ण, अरे वृक्षारोपण के बाद तुम देखोगी विद्यालय में हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। फुलवारी मुस्कुराएगी और महकेगी, पौधे दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी करेंगे। लो, रोहित भी आ गया। आओ रोहित। रोहित, याद है अवर्ण, आज क्या करना है? अवर्ण, हाँ, विद्यालय को हरा भरा करने के लिए पेड़ पौधे लगाने हैं, फलदार वृक्ष लगाने हैं। प्रांजल, फलदार वृक्ष क्यों? अवर्ण, जानती हो फल हमारे लिए कितने उपयोगी होते हैं। आम का अचार और मीठे आम के खाने में कितना मज़ा आता है। अमरूद, अनार और संतरा कैसे लगते हैं। मधुर और रसीले फलों का दान करके वृक्ष हम पर उपकार करते हैं। रोहित, हमारे विद्यालय के मैदान को देखा है, हमारे खेल के मैदान को देखा है। प्रांजल, कितना वीरान पड़ा है, इसके चारों ओर वृक्ष नहीं है। धूप में बैठकर या खड़े रहकर खेल देखना बहुत कष्टदायी होता है, इसलिए हमारी टीम मैदान के चारों ओर घने शीतल छाया देने वाले पेड़ लगाएगी और लगातार पानी भी देती रहेगी। प्रांजल, अच्छा, पर पौधे कहाँ से लाएंगे? रोहित, हमारे प्रधानाचार्य ने नगर निगम के उद्यान विभाग से पौधे मंगवाने का प्रबंध किया है। कुछ वन अधिकारी भी आएंगे और अपनी देख रेख में पौधे लगवाएंगे। प्रांजल, भैया, वृक्षारोपण का शब्द का मतलब आज मुझे समझ में आया है। अवर्ण, वृक्ष हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। मनुष्य और जीव जंतु श्वसन प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। रोहित, एक लाभ और है प्रांजल, वृक्षों के कारण खूब वर्षा होती है। वर्षा होती है तो धान की क्यारी में धान खूब होते हैं, फसलें लहला उठती हैं, भरपूर पैदावार होती है। प्रांजल, एक बात मैं भी बताऊं, पिताजी कह रहे थे कि पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है, लकड़ी से मेज कुर्सी और अलमारी बनती हैं।
कमरों की चौखट दरवाजे की लकड़ी के बनते हैं। पेड़ बहुत लाभदायक होते हैं। रोहित, अरे जल्दी करो, अवर्ण उत्सव में पहले प्रधानाचार्य भाषण देंगे, इसके बाद वे प्रार्थना स्थल पर पौधा लगाएंगे, फिर वृक्षारोपण उत्सव शुरू होगा। प्रांजल, मेरे प्रिय भैया को मेरा एक सुझाव है कि हम अपने घर आंगन में भी पौधे लगाएं। वर्षा कारण जमीन नम है, इस समय पौधे आसानी से लग सकते हैं। अवर्ण, तुम तो बहुत समझदारी की बातें कर रही हो। ठीक है, हम घर घर जाकर पौधे लोगों को भी बताएंगे। नेक्स्ट पेज पे आइए कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और घर के आसपास खाली जगह में वृक्षारोपण करेंगे और बस्ती को हरा भरा बनाएंगे। प्रांजल, अच्छा, पहले हमें अपने विद्यालय में जाकर वृक्षारोपण करो। ठीक है, तो ये पाठ खत्म हो गया यहाँ पे। अब इसमें आ गए शब्द ज्ञान। तो उत्साहित मीन्स प्रेरित, उत्सव माने समारोह, प्रांगण माने परिसर या मैदान, उपकार माने भलाई या एहसान, वीरान माने उजड़ा हुआ, जन विहीन माने ऑक्सीजन माने एक प्रकार की गैस जिसे हम सांस के द्वारा लेते हैं, श्वसन क्रिया सांस अंदर बाहर करने की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना पाठ और उसके हो गए शब्द ज्ञान। अब आगे बढ़ते हैं अपन। सही विकल्प चुनिए या सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला है, अवर्ण के विद्यालय में कौन सा उत्सव है? वृक्षारोपण, रंगारंग, जल संरक्षण या प्रदूषण नियंत्रण। तो इसमें अपन लगाएंगे वृक्षारोपण। दूसरा है, वृक्षारोपण का अर्थ है वृक्ष प्लस आरोपण, वृक्ष प्लस आरोहण, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पहला अपन लिख देंगे वृक्ष आरोपण। अगला है, प्रधानाचार्य ने वृक्षारोपण के लिए पौधे कहाँ से मंगवाए? पहला दिया है उसमें नर्सरी, दूसरा है नगर निगम के उद्यान विभाग से, तीसरा गांव से या चौथा दिया है इसमें जंगल से। तो अपन उत्तर लिखेंगे कहाँ पे? अरे सॉरी, अरे यार क्या हो गया है, कहाँ पे लिखेंगे अपन? चौथे में वृक्षारोपण के लिए प्रधानाचार्य ने पौधे मंगवाए थे नगर निगम के उद्यान विभाग से। अगला है, वृक्ष हमें क्या देते हैं? तो वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसी तरह पांचवा है, वर्षा में सहायक है वृक्ष। और अगला है, वृक्षों से हमें मिलती है, क्या मिलती है? सभी फल भी मिलते हैं, लकड़ी मिलती है, दवाइयाँ भी मिलती हैं। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो भरे हुए हैं उनको ही आपको भरना है, जो नहीं भरे उन्हें छोड़ देना है। पहला है, अवर्ण आज बहुत खुश था। तीसरा है, मुझे तो तुम्हारा विद्यालय सचमुच अच्छा नहीं लगता। चौथा है, फलदार वृक्ष हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। पांचवा है, अच्छी वर्षा होने से फसलें लहलहा उठती हैं। छठवा है, उत्सव में पहले प्रधानाचार्य का भाषण सुनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो पहला है, अवर्ण विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था, सही। दूसरा है, नीम पीपल बरगद आदि झाड़ियाँ कहलाती हैं, गलत। तीसरा है, पेड़ पौधों से हरियाली नजर आती है, सही। पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी नहीं है, गलत। अगला है, वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, सही। ठीक है, अब आते हैं, अगला है, उदाहरण के अनुसार करिए। जो शब्द दिए हैं उसको अपन को अलग करना है। वृक्षारोपण, तो वृक्ष प्लस आरोपण। विद्यालय, विद्यालय को क्या है? विद्या प्लस आलय। प्रधानाचार्य, प्रधान प्लस आचार्य। पाठ प्लस शाला, हिमधन आलय।
ठीक है। नेक्स्ट आते हैं व्याकरण पे। प्रसन्न का हो जाएगा दुखी, जन्म का हो जाएगा मरण। अगले पेज पर आते हैं अपन, तो सम्मान का अपमान, सुख का दुख, आरंभ का अंत, हरियाली का सूखा। इसी तरह पढ़िए और समझिए। प्रसन्न प्लस ता बराबर प्रसन्नता, सुंदर प्लस ता बराबर सुंदरता। इसी तरह अपन को मान प्लस ता, स्वतंत्र प्लस ता और दास प्लस लगा के ता, तो शब्द बन जाएगा मानता, स्वतंत्रता और दासता। दायक का अर्थ है देने वाला। इस प्रकार लाभ माने फायदा प्लस दायक तो लाभदायक। इसी के अनुसार अपन को शब्द बनाना, कष्ट प्लस दायक बराबर कष्टदायक और सुख प्लस दायक बराबर सुखदायक। ठीक है। अब आते हैं रचनात्मक कार्य। 5 फलदार पेड़ों के नाम लिखो। तो हमने लिखे हैं जे आम, जामुन, सेब, अनार, अमरूद, चीकू। और आपको और आते हो तो आप और लिखिए। 3 ऐसे पेड़ पौधों के नाम बताइए जिनकी हम पूजा करते हैं। तो पीपल, बरगद और तुलसी, इनकी हम पूजा करते हैं। ये पाठ आपका ख़त्म हो गया है चैप्टर। इस चैप्टर को अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में फिर अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी कॉपी में इसको लिखकर लर्न करिए, याद कीजिए, ताकि आने वाली परीक्षाओं में अगर इसमें से कुछ आता है तो आप अच्छे से लिख सकें। तब तक के लिए बाय बाय।